दोस्तों ये सवाल देखें जो कि MD-CAT 2022 में आ चुका है और इसमें आपसे हैलो एसिड्स की एसिडिटी का ट्रेंड पूछा गया है कि किसकी पीएच कम या ज़्यादा होगी। इस तरह के और भी सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको ये 5 मिनट का कंसेप्ट समझ में आ गया। तो आपने देखना है कि ये सवाल के अंदर जो आपको सवाल के अंदर कंपाउंड दिए गए हैं ना, ये सारे क्या हैं, हैलो एसिड्स हैं। हैलो एसिड्स की एसिडिटी का ट्रेंड कैसे कंपेयर करते हैं वो तो हम जानेंगे ही। पहले आपने ये जानना है कि हैलो एसिड्स क्या होते हैं। हैलो एसिड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर ये देखें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ये जो कार्बन की चेन होती है, इस कार्बन की चेन के साथ कहीं पर एक कोई हैलोजन ग्रुप लगा होता है। लेट्स से वी कैन इट इज़ फ्लोरीन हैलोजन ग्रुप, ठीक है, फ्लोरीन हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है। अब होता क्या है कि इसकी एसिडिटी को आपने कंपेयर करना होता है डिफरेंट की, कि अगर फ्लोरीन यहाँ पर लगा हो या फिर यहाँ पर क्लोरीन लगा हो फिर क्या होगी, यहाँ पर लगा हो फ्लोरीन या क्लोरीन फिर क्या एसिडिटी होगी, कम किसकी या ज़्यादा होगी, तो आपने कंपेयर करना होता है। तो इनकी एसिडिटी को कंपेयर करने के लिए हमारे पास सेम इंडक्टिव फैक्ट का कंसेप्ट है जो कि आपको पिछली वीडियो में समझा चुके हैं। इंडक्टिव फैक्ट क्या होता है कि आपको बताया था कि कार्बन की चेन के साथ कुछ ग्रुप्स लगे होते हैं और उन ग्रुप्स का दो तरह का काम होता है। कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेते हैं और कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ले लेते हैं तो कार्बन पे प्लस का चार्ज आ जाता है, पार्शियल प्लस का, और उस ग्रुप पे नेगेटिव का चार्ज आ जाता है जैसा कि हैलोजेंस। और कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो कि कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं और कार्बन पे फिर वहाँ पर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव का चार्ज, पार्शियल नेगेटिव। तो ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। जैसा कि ये हैलोन थे, हैलोजेंस थे, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। तो अब हैलोजेंस तो हो गया इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, मतलब जब हम हैलो एसिड्स की एसिडिटी कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर हैलोजन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेंगे यहाँ से। तो जब ये अपनी तरफ खींचेंगे तो ऊपर कार्बन पे आ जाएगा पार्शियल प्लस, और कार्बन अपने पार्शियल प्लस को बैलेंस करने के लिए साथ वाले कार्बन से खींचेगा, इस पे भी पार्शियल प्लस, और फिर वो साथ वाले से खींचेगा, इस पे भी पार्शियल प्लस, और ये फिर ऑक्सीजन से खींचेगा, इस पे भी पार्शियल प्लस, और ये आगे हाइड्रोजन से खींचेगा। और हाइड्रोजन कहेगा अब मैं क्या करूँ, मैं किससे खींचूँ, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, एक काम करता हूँ कि यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन अपने दे के चला जाता हूँ और अपना जो हाइड्रोजन है वो लूज़ हो जाएगा H+ फॉर्म में। तो इसी को तो हम क्या कहते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो हाइड्रोजन को मतलब प्रोटॉन्स को H+ को रिमूव कर दें उसी को हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। और जो H+ को आसानी से रिमूव कर देंगे उसे हम कहेंगे वो अच्छे एसिड हैं, उनकी एसिडिक करैक्टर ज़्यादा है, एसिडिक करैक्टर उनका क्या है, ज़्यादा है। तो मतलब ये है कि एसिडिक करैक्टर जो है हैलो एसिड्स का वो डिपेंड करता है ये हैलोजेंस के ऊपर। हैलोजेंस पे कैसे डिपेंड करता है कि अगर जो है समझ लें हमारे पास एक और कंपाउंड में यहाँ पर आपके पास ड्रा कर रहा हूँ, सेम एसिड, उसमें भी ये कार्बन की चेन है और साथ कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है OOH, और अब की बार जो आपका हैलोजन लगा हुआ है वो पोजीशन नंबर यहाँ पर 2 कार्बन पे नहीं लगा, अब वो 1 कार्बन पे, मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन पे लगा हुआ है। तो एडजेसेंट कार्बन के होने की वजह से अब इसका इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि अब ये ग्रुप के ज़्यादा करीब लगा हुआ है। तो जब ज़्यादा होगा अपनी तरफ खींचने का इफेक्ट, तो यहाँ से फिर हाइड्रोजन को भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे और हाइड्रोजन ईजिली रिमूव हो जाएगा। तो मतलब ये कि जो हैलो एसिड्स की एसिडिटी है वो डिपेंड करती है कि जो हैलोजन है, एक्स हैलोजन, वो नंबर में कितने हैं। अगर तो वो नंबर में ज़्यादा हुए, कोई 2 कंपाउंड होते हैं जैसा कि यहाँ पर इसमें एक ही फ्लोरीन है और नीचे वाले कंपाउंड में मैं 2 फ्लोरीन कर दूँ, यहाँ पर 2 फ्लोरीन अटैच हैं, तो यहाँ पर 2 फ्लोरीन अटैच है तो इनका इफेक्ट ज़्यादा होगा और ज़्यादा हमारे पास एसिडिटी आएगी। तो नंबर पे डिपेंड करता है, कैसे, डायरेक्टली नंबर पे एसिडिटी डिपेंड करती है। अगर नंबर बढ़ेंगे हैलोजन एटम्स के तो उससे एसिडिटी बढ़ेगी। दूसरा ये डिपेंड करता है पोजीशन पे, कि अगर कोई हैलोजन एटम की पोजीशन कार्बोक्सिल ग्रुप से दूर है तो उसकी एसिडिटी कम होगी, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर कोई हैलोजन एटम की पोजीशन कार्बोक्सिल ग्रुप से दूर है तो उसकी एसिडिटी कम होगी। जिस तरह यहाँ पर इसकी हैलोजन एटम के पास थी, कार्बोक्सिल ग्रुप के पास था हैलोजन और ये दूर था, तो इसकी एसिडिटी फिर क्या होगी, ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी। तीसरा आप अफेक्ट याद रखें कि इनकी एसिडिटी हैलोजेंस पे इस तरह भी डिपेंड करती है कि फ्लोरीन
सबसे ज़्यादा एसिडिक करैक्टर शो करवाएंगे, फिर क्लोरीन, बोरोमीन और आयोडीन। ये आपने याद रखना है। इन तीनों फैक्टर्स की बुनियाद पर हम अपने सवाल को सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। सवाल में ये 4 कंपाउंड दिए गए हैं और 4 कंपाउंड में पहले वाले में तो हैलोजन है ही नहीं। जब हैलोजन है ही नहीं तो जिनमें हैलोजन है उनकी एसिडिक करैक्टर ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा हो, इनसे ज़्यादा ही होगा। तो इनका तो एसिडिक करैक्टर लो होगा और इनका भी एसिडिक करैक्टर लो होगा जिनमें हैलोजन्स नहीं है। अब इसमें हैलोजन है 1 और इसमें है 2 और हम पढ़ चुके हैं जिसमें 2 हों उसकी एसिडिक करैक्टर ज़्यादा होगा। नंबर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। तो मतलब ये हमारे पास ये वाली ऑप्शन जो है जिसमें 2 हैलोजन एटम है वो हमारी करेक्ट होगी। तो वो हमारे पास बन रही है सी ऑप्शन में, जिसके साथ 2 हैलोजन एटम्स लगे हुए हैं। ये हमारा आंसर होगा ये वाला, इसमें 2 हैलोजन एटम लगे हुए हैं। इस तरह की मज़ीद शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएं, वहाँ पर मिनी MD-CAT व्लॉग या फिर MD-CAT 1 मार्क्स इन 5 मिनट वाली प्लेलिस्ट सेक्शन में इस तरह की मज़ीद वीडियो पड़ी हुई हैं।